प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम उपन्यास अंश मानस का हंस अमृतलाल नागर के विषय में अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य उपन्यास पढ़ते हैं। देखिए, लेखक परिचय। अमृतलाल नागर 1916 में जन्मे और 1990 में इनकी मृत्यु होती है। अमृतलाल नागर ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। अपने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विद्याओं में लेखनी चलाई। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में गद्य, पद्य, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक सब प्रकार के विषय लिखे, जिनमें से प्रमुख का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। जैसे देखिए, उपन्यास दो बूंद, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा निमिष आरण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि, कहानी संग्रह, वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिन हजार अफसाने आदि। अन्य चैतन्य महाप्रभु जीवनी, साहित्य और संस्कृति, निबंध है। चकलस व्यंग्य है। हमारे युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक, बाल साहित्य आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर देखिए पाठ परिचय। मानस के हंस पाठ में इसके विषय में हमें अध्ययन करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी के जीवन के बारे में इन्होंने अपने उपन्यास को विषय बनाया। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, मन में चलने वाले विचारों के बारे में बताया गया है। तत्कालीन समाज की मनस्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है कि तुलसीदास जी संन्यास आश्रम में रहते हैं, वहां पर अपनी पत्नी को ले जाना भी चाहते हैं। पत्नी वहां चली जाती है तो उसके विषय में उनके कैसे विचार रहते हैं, उन बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो वो अंतर्द्वंद में फंस जाते हैं कि उनको रखा जाए या नहीं रखा जाए, या उनके साथ बात की जाए या नहीं की जाए। सारे इस प्रकार की मनोव्यथाएं हैं उनके मन में चलती रहती हैं। इस अंश में तुलसीदास सामाजिक इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है कि उनके प्रति प्रेम है, उनका त्याग किया, उसका उसको क्या है, दुख है कि वो लोकलाज के भय से अपनी पत्नी को संन्यास आश्रम में साथ नहीं रखते हैं। उसका उसके क्या है, दुख है। लोक कल्याण के लिए वे वैराग्यमय जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के सम्मान उनका साथ देती है। कि तुलसीदास जी ने तो इसलिए त्याग किया था कि उनकी भक्ति में भंग होगा, भक्ति में विघन आएगा, इसलिए रत्नावली को साथ में नहीं रख सकता। इस कारण से वो उसको साथ नहीं रखते हैं। लेकिन रत्नावली है वो उसका सहयोगी के रूप में उसका सहयोग करती है। एक तपस्विनी की भांति उनका बराबर सहयोग करती है। वह प्रबुद्ध, विद्वान, ज्ञानवान और तर्कशीला है। तर्कों से युक्त और ज्ञानवान स्त्री है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। कि इस उपन्यास में जो हम तुलसीदास और रत्नावली के विषय में आपस के वार्तालाप को पढ़ेंगे तो बड़ा ही हृदय को स्पर्श करने वाला है, हृदय को उद्वेलित करने वाला है, हृदय भाव विभोर हो जाता है, ऐसा विवरण हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। गोस्वामी जी लोलारक कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में सभ्रांत भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं कि भगवान की भक्ति करने का क्या महत्व है, ऐसा अपने भक्तों को बताते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी। इस जैसे जिसके विचार होते हैं भगवान भी वैसे ही बने जाते हैं। कि विचारों से ही व्यक्ति महान बनता है, और जैसे जिसके विचार होते हैं वैसे ही भगवान उनके साथ व्यवहार करते हैं। कर देने वाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचनों में निरूपित करते हैं। वे अपने प्रवचनों में इस भाव को अपने भक्तों को बताने का प्रयास करते हैं। शिव के गुणगान करते हैं, भगवान शिव की महिमा का भी उल्लेख करते हैं। लोगों को समझाते हैं कि जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती। कि जैसे पतंग का और पतंग उड़ाने वाला का
स्नेह है वो धागे से जुड़ा होता है, उसी प्रकार अंतर मन से अगर भगवान से जुड़े हुए हैं तो भगवान के साए में हम कहीं पर भी विचरण करते नहीं, भगवान हमारा सहयोग करता रहेगा। उसी प्रकार संबंध जुड़ा रहेगा जैसे पतंग का धागे और पतंग उड़ाने वाले से जुड़ा रहता है। वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोरी में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। कि वैसा ही पतंग के साथ जैसा होता है, वो डोर के माध्यम से अति दूर चला जाता है लेकिन उड़ाने वाले से संपर्क सदा रहता है। उसी प्रकार अगर भगवान में आपका मन अगर रमण करता है, भगवान में अगर आपका मन आनंदित होता है, तो आप कहीं पर भी विचरण करें, आपके मन में आपके विचारों में हर वक्त आपका इष्ट ही विराजमान रहेगा। भक्त गए एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा, हे राम जी मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता रहूं, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते हो। कि मेरे गुरु के द्वारा बताए हुए सभी रास्ते मैंने अपनाए, फिर भी आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हो। मेरे ध्यान में जैसी कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते। मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूं पर प्रतीति क्यों नहीं होती, कि आप मेरे को दर्शन क्यों नहीं देते हो। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे, अपने दुखमय जीवन और सारे क्षण संताप के झरने में दर से आधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य ने पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने हैं। इस पर सन ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न दुखी कर बना दिया। कहा जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ, कि भगवान को जो वस्तु अच्छी लगती है, भगवान को जो इष्ट है वही वस्तु उसके भोग के लिए बनवाई जानी चाहिए। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे, वे स्वयं अपने हाथ से नाना अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपने अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती हैं, जाओ जो रुचे सो बनाओ। उन्होंने निश्चय ही अपने स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, आओ जो रुचे सो बनाओ। कि भगवान को जो प्यारा है वही उनके लिए प्रसाद बनाओ। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न दुखी मन होकर चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे, भगवान की मूर्तियों की तरफ देखने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्ठी दुख की भट्ठी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। कि भगवान की प्राप्ति मेरे को भी नहीं थी और मेरे को और दुविधा में डाल दिया। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं। एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, यह दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझे कदापि नहीं हो सकती। केशव है वो भगवान कृष्ण का प्रायवाची शब्द है कि हे भगवान कृष्ण, ऐसी विशेषताएं तो मेरे को कदापि नहीं मिली थी, कभी मिली नहीं थी। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, कि सबसे नीच व्यक्ति हूँ। तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते, तभी तो आप मुझे दिखाई नहीं देते, मेरे सामने प्रकट नहीं होते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, कि एक बार मेरे को आप दर्शन करके मेरे को सांत्वना बंधा दो, ढाढ़स बंधा दो। एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, एक बार यहाँ आपकी आवाज़ चारों ओर विद्यमान हो जाए। तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, ओ तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए, कि आपका आशीर्वाद ही आप मेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे, मुझे
भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। जैसे भिखारी है वो भीख के इंतजार में एक ही दृष्टि से देखता रहता है, उसी प्रकार भगवान की मूर्ति के सामने तुलसीदास जी हैं, वो एक ही नज़र से उस मूर्ति को निहारने लगते हैं कि मेरे को भगवान अब दर्शन देने ही वाले हैं। विक्रमपुर से राजा भक्त पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया, कि उदासी थी वो समाप्त हो जाती है। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा, कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए। मंदिर के आंगन से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। दहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह है ठिठक गया, उत्साह है वो समाप्त हो जाता है, रुक जाते हैं। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। कि राजा के साथ में, विक्रमपुर के राजा के साथ में कौन थी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी। और रत्नावली को उसके साथ में देख करके वो अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठिठक जाते हैं। उनको तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भक्त दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। कि तुलसी के बदले हुए स्वरूप को देख करके राजा कहते हैं कि ये तुलसीदास, तुम तो पूरी तरह ही क्या हो गए हो, परिवर्तित हो गए हो। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ गया चुका था, कि जितने उत्साह के साथ वो राजा से मिलने के लिए आए थे और साथ में रत्नावली को देख करके वो उत्साह है वो निरुत्साह में परिवर्तित हो गया। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए, कि रत्नावली को साथ लेकर के आप क्यों आए। रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की अंगुलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी, इतनी शांति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसरे, कि कहीं तो भगवान में आस्था लगा रहे थे और कहाँ तुलसी को वो स्पर्श होते ही वो सारा दूर हो जाता है। रोष ठहर न पाया, मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी निश्चय। शिष्य की ओर देखकर, प्रभु दत्त, आज्ञा सरकार, जैसे आपकी आज्ञा है। अपनी माताजी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माताजी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान की। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आए। राजा भक्त गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अहीर से मिलने के लिए चले गए।